चरम पे है और बीमारी भी आजकल बड़े से बड़े बीमारी का भी ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि मृत्यु दर बढ़ते जा रही है। लोगों में पढ़ाई आजकल बच्चे सब कोई करने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जो आध्यात्मिक ज्ञान होनी चाहिए, लोगों से कैसी बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, वो सारे चीज कम होती जा रही है। ज्ञान ऐसे शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन देखेंगे पुराने समय में कोई अगर बुजुर्ग गुजर रहे हैं तो उनके सामने कोई भी नशा नहीं करता था, ना बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता था, क्योंकि बुजुर्ग है। आजकल देखेंगे बच्चे अपने मुंह में गुटखा या कुछ भी दबा करके बड़ों का इज्जत नहीं करते। लेकिन आजकल बोलेंगे तो बोलेगा शिक्षित है, ये तो इसने इतना पास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद वो जो आध्यात्मिक ज्ञान होनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, वो सब खत्म हो गई है। उसका कारण क्या है, आज देखेंगे कि हमने जो भगवान का जो संदेश था उसको हमने भूल गए कि हम कौन है। हम अपने आप को भी भूल गए, जिसके कारण क्या हो गए, अब अपने आप को और भगवान को भूलने के कारण आज कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन क्या है, इंसान दुखी है, बीमारी है, हर जगह परेशानी है। ठीक है, तो भगवान का मुख्य संदेश ये होता है कि जैसे आप देखेंगे कि भगवान अगर कुछ देगा तो क्या देगा, वो तो हम इंसानों की ऐसी जिंदगी नहीं देगा, वो देगा बहुत बढ़िया। भगवान क्या करते हैं, जब सृष्टि में जब सब कुछ अति हो जाता है, जब पाप अति हो जाता है चरम में, एकदम लड़ाई झगड़ा सब कुछ आप देखेंगे, तो अब इस समय क्या होता है, तो परमात्मा जब अति हो जाती है पाप की, तब परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग सब पुकारते हैं भगवान को, चाहे किसी भी धर्म का, और हर धर्म में लोग सभी भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब कलयुग के एकदम अति हो जाती है, अंत होती है, तो परमात्मा इस धरा पर आते हैं। गीता में भी क्या गया है कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तो मैं इस भारत भूमि में ही आता हूँ, दुनिया में और कहीं नहीं, भगवान भारत में ही आते हैं। उसकी निशानी क्या है, आज देखेंगे मंदिर में जो देवी देवताओं की पूजा होती है वो दुनिया में और कहीं नहीं होती है। किसी भी देश में देवी देवताओं का पूजा नहीं होती है, सिर्फ भारत में होती है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का निवास स्थान भारत ही है, भारत ही स्वर्ग बनता है। इसीलिए भारत आप में आज देवी देवताओं की निशानी आप भारत में ही मिलता है। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, आते हैं तो मनुष्यों को फिर से देवता बनाते हैं। ठीक है, इसका सत्यनारायण की कथा में भी सुने होंगे कि नर ऐसी करनी करे कि नर से नारायण होए, और नारी ऐसी करनी करे कि नारी से लक्ष्मी हो। तो ये कौन कर सकता है, इतना बड़ा कार्य, मनुष्य को देवता बनाने का कार्य कौन कर सकता है? ये कोई इंसान, कोई साधु सन्यासी नहीं कर सकता, ये स्वयं परमात्मा कर सकते हैं। तो परमात्मा का ही ये ज्ञान है कि कैसे वो हम अपना परिचय देते हैं कि वो जो जिसको सभी ने माना, परमात्मा वो है जिसको सभी ने माना। आप चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, परमात्मा तो सबके एक ही होंगे। तो वो एक कौन है? हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। भाई जी आपसे पूछना चाहेंगे कि एक परमात्मा जिसको सभी धर्मों वाले मानते हैं वो कौन है, बता सकते हैं? कोई भी यहाँ पे सुन रहे हैं जो कि परमात्मा तो एक है ना, हर एक धर्म वाले मानते हैं जिसको, लेकिन वो कौन है, कोई बता सकते हैं? तो वो परमात्मा स्वयं बताते हैं, क्योंकि उनका जो परिचय है वो कोई भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। परमात्मा स्वयं धरा पर आकर के अपना परिचय वो खुद देते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है स्वयं भू, जो स्वयं इस धरा पर आता है, खुदा जो खुद इस धरा पर आता है। उसका नाम है शिव परमपिता परमात्मा। वो शिव जी को देखिए सभी ने माना, रामेश्वरम में राम जी ने भी माना, रामेश्वरम में राम जी ने शिवलिंग की आराधना करके उनकी आराधना की। फिर देखेंगे गोपेश्वरम में श्री कृष्ण जी ने भी शिवलिंग की आराधना की। और तो और देखिए जो भी देवी देवती है, नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं उनको क्या बोला जाता है, शिव शक्तियां। तो वो भी क्या है,
शिव की शक्ति है। तो जहाँ देवी देवताएं करते हैं उनको इवन राक्षस ने भी, रावण ने इसकी आराधना की। अगर कुछ चाहिए था तो शिव जी के पास है। तो देखेंगे शिव जी को सभी ने माना, लेकिन किस रूप में माना? निराकार लिंग के रूप में। इसका मतलब क्या है? परमात्मा निराकार है। इसीलिए जब भी पूजा पाठ होता है तो हम क्या करते हैं? दिया अवश्य जलाते हैं। दिया उस परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा क्या है? एक रोशनी है, वो निराकार है, जिसको सभी धर्मों में माना जाता है। अब मुस्लिम धर्म वाले क्या बोलते हैं? मुस्लिम धर्म वाले बोलेंगे नूरे खुदा, भगवान नूर है, रोशनी है। इसका मतलब क्या है? उस रोशनी को मुस्लिम धर्म वाले भी मान रहे हैं इस रूप में, निराकार रूप में। क्रिश्चियन धर्म वाले क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट, वो भी कैंडल जला करके प्रेयर करते हैं। तो हर कोई अपने अपने धर्म में क्या करता है? उस निराकार को मानता है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? एक ओंकार निराकार, भगवान एक है, निराकार है। तो उस निराकार को, निराकार कौन है? शिव। शिव जी निराकार है, इसीलिए उसको लिंग के रूप में पूजा जाता है। अगर शिव कौन है? शिव को देखिए, जब भी पूजा पाठ होता है ना तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, लेकिन शिव को परमात्माय नमः बोलते हैं। वो सभी आत्माओं का पिता है। अब सभी आत्माओं का पिता है, इसका मतलब हम कौन हुए? हम आत्मा हुए, और हमारे जो पिता है वो परमात्मा शिव जी हुए। अगर शिव निराकार है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? अगर हमारा पिता निराकार है तो हम कैसे होंगे? हम भी निराकार। जैसे हम कौन है? आत्मा। आत्मा किसी ने देखा है आज तक? नहीं देखा ना? तो हम असल में, हमारा असली जो परिचय है कि हम एक आत्मा है जो इस शरीर को चला रहे हैं। और इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसका पिता कौन है? कौन है? अभी बताया मैंने, शिव जी। शिव परम पिता परमात्मा। हम सभी आत्माएं जितने भी है इस दुनिया में, जिसने भी जन्म लिया है, उन सभी के पिता कौन है? शिव परम पिता परमात्मा। उनको राम जी ने भी पूजा, तो श्री कृष्ण जी भी ने पूजा, सारे देवी देवताएं सभी ने उनको पूजा किया, क्योंकि वो सभी आत्माओं के पिता है। हम सभी आत्माओं के पिता शिव जी हैं। तो हम सभी अगर आत्मा है तो हम आत्मा को विषय में भी जानना जरूरी होगा ना। आत्मा कौन है, कैसी दिखती है। हम अगर आत्मा है तो उसको जानना जरूरी है। रहती कहाँ पे? हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? किसी को पता है? ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो टीका हमेशा यहीं पे लगाते हैं, माताएं बिंदी यहीं पे लगाती है। ये लगाने का रिवाज हमारा बहुत वर्षों से चला रहा है। कि पुराने जमाने में सब जानते थे कि हम मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, हम कौन है? हम आत्मा है। इसीलिए टीका लगाना मतलब टिकना, कि आप टिक जाओ आत्मिक स्थिति में कि आप कौन हो? आत्मा हो। उसके बाद आत्मा समझ करके मंदिर जाओ, फिर पूजा करो। मतलब आत्मा परमात्मा को पूजती। जैसे ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, ओम मतलब मैं आत्मा, नमः मतलब प्रणाम कर रहा हूँ शिव जी को। इसीलिए ओम नमः शिवाय महामंत्र बोला जाता है। तो हम सब कौन है? आत्मा। नमः करते हैं शिव जी को। तो हम आत्मा निराकार यहाँ त्रिकुटी में रहते हैं। ठीक है। तो हम ब्रह्मा कुमारी सत्ता सबको जाके परिचय देती है कि हम जो अपने आप को भूल चुके हैं, शरीर समझ करके हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या धन दौलत लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इस लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं ताकि आप अपना इस आत्मा की कमाई कर सको। हम अब तक जानेंगे नहीं, हम खाली हाथ अगर चले जाएंगे, अगर बिना कमाई किए आत्मा की, तो हमारा कैसा जन्म होगा? दूसरा जन्म अगर हमने कमाया नहीं तो हमारा जन्म भी ऐसे ही होगा। तो आज इसीलिए पूरी दुनिया कमाते हुए भी क्या है? दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा की कमाई नहीं की है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था, आपको पर्ची मिला होगा, इसमें आप जो नजदीकी शाखा केंद्र है वहां जाकर के फ्री में कोर्स कर सकते हैं। राजयोग सिखाया जाता है, जिसको गीता में भी राजयोग का वर्णन है। इस राजयोग से अगर हम लोग अभ्यास करेंगे तो हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी।
ये सुख शांति हमारे अंदर जो खत्म हो चुकी है वो वापस से अपने आप आने लगे। तो वो राजयोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में सिखाया जाता है, बिल्कुल फ्री, किसी से भी कोई दान दक्षिणा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें फोन नंबर है, फोन करके जरूर अवश्य अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए एक बार जरूर जाए, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आपको जिसको पर्ची नहीं मिला है वो पर्ची ले सकते हैं, बाकी उसमें फोन नंबर है, उसमें आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद, और अपना भाग्य जरूर बनाएं, ठीक है। ये बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाग्य बनाने का मौका अभी ही है, क्योंकि अभी अति के बाद फिर अंत होने वाला है। जब अंत हो उससे पहले क्या करते हैं परमात्मा, अपना परिचय सभी तक पहुंचाता है। तो ये हमारी संस्था 140 देशों में गांव-गांव में से लेकर के शहर से लेकर के हर जगह लोगों को परमात्मा का सच्चा परिचय दे रही है। तो आप अपना भाग्य जरूर बनाएं, सभी थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अभी ही भाग्य बनाने की समय है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति।